Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about exponents and powers. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। देखिए स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाता है, उस पे बेस हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, एक्सरसाइज भी सॉल्व किया। सो टुडे वी आर लर्निंग सम लॉज। ओके, देखिए आपने देखा होगा 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 होता है, तो आपको क्या करना पड़ता था, अब वैल्यू निकालते थे 2 पावर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एंड देन 2 क्यूब, देन आप उसका प्रोडक्ट निकालते थे। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ यहाँ पर कर सकते हैं क्या इजीली? यस, यहाँ पर लॉज होते हैं, तो फॉर दैट दे आर हेल्पिंग टू अस। सो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। बेस क्या होता है? कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा पावर के फॉर्म में 2 टू द पावर 4, तो ये 4 होता है एक्सपोनेंट, या तो पावर 2 होता है इसका बेस। सो दैट्स वाई बेस अगर यहाँ पर सेम हो, मतलब 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर 2 सेम है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? सो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 5 आ गया, इसका आंसर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब किया। इसका मतलब इफ वी ऐड दिस पावर, अगर 2 एंड 3 की अगर पावर ऐड करते तो हमें आंसर यहाँ पर 5 मिलता है। सो नोट दैट बेस इन 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब इज द सेम एंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स दैट इज 2 एंड 3 इज 5। एंड देन माइनस 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर यहाँ पर 3 है, मतलब क्यूब होगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स यहाँ पर, देन 3 टाइम्स यहाँ पर, देन आफ्टर दैट ये हो जाएगा टोटल 7 टाइम्स। 4 एंड 3 यहाँ पर 7 होगा, मतलब माइनस 3 रेज टू 7। अगेन नोट दैट द बेस इज द सेम एंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट इज 4 प्लस 3 यहाँ पर 7। Next example, a square multiplied by a raised to 4, a multiplied by a multiplied by bracket में 4 times multiplication, so we get a to the power 6, मतलब 4 plus 2 6. So the same base and the sum of the exponents यहाँ पर 2 plus 4 is 6. In similarly verify 4 to the power 2 multiplied by 4 to the power 2, we get 4 to the power 4. 3 to the power 2 multiplied by 3 to the power 3, 3 to the power 5. Okay, मतलब स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पर किसी भी यहाँ पर एक्सपोनेंट्स वाली वैल्यू का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर यहाँ पर बेस सेम है, तो हमें क्या करना है? उनके पावर की एडिशन करनी है। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया यहाँ पर। सो कैन यू राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स? माइनस 11 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस 2 8 होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब, बी रेज टू 5, रिमेंबर बेस इज द सेम, बी इज एनी इंटीजर। c cube multiplied by c to the power 4, 5 plus 5 6 7, so we get 7. C is in any integer. D to the power 10 multiplied by d to the power 20, matlab d to the power 30. So from this we can generalize that for any non-zero integer a where m and n are whole numbers, so a to the power m multiplied by a to the power n होगा, we can write as a to the power m plus n। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया फॉर द एक्सपोनेंट्स के लिए। सो डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, अगर 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4 है, मतलब देखिए स्टूडेंट्स 3 यहाँ पर 7 टाइम्स है, देन यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिमेनिंग बचा 3 टू द पावर 3। सो यहाँ पर देखिए अगर मैं 7 माइनस 4 करता हूँ, उसका भी आंसर 3 आता है। इसका मतलब 3 to the power 7 and 3 to the power 4, the base is same, and 3 7 divided by 3 to the power 4 becomes 3 to the power 3. Okay, 7 minus 4. Similarly 5 to the power 6 divided by 5 to the power 2 है, तो 5 raised to 6 upon 5 square we get 1 2 1 2 5 to the power 4, मतलब 6 minus 2 we get यहाँ पर 4. So let a be a non-zero integer, then a to the power 4 divided by a to the power 2, मतलब 4 minus 2 we get 2, a square यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तो 4 minus 2 यहाँ पर आ गया। देन देखिए स्टूडेंट्स, a to the power 4 divided by a to the power 2 means a to the power 4 minus 2. Now can you आंसर क्विकली? देखिए 10 to the power 8 divided by 10 to the power 3, मतलब 8 minus 3 we get 5. देन 7 नाइन्थ पावर ऑफ 7 एंड 6 पावर ऑफ यहाँ पर 7 है, मतलब 9 माइनस 6 यहाँ पर होगा, 9 माइनस 6 वी गेट 7 टू द पावर 3।
then a to the power 8 divided by a to the power 5 मतलब a to the power 3, 8 minus 5. For non-zero integers b and c, b to the power 10 divided by b to the power 5 मतलब b to the power 5 होगा 10 minus 5 एंड 100 माइनस 90 होगा यहाँ पर 10 सी टू द पावर 10 यहाँ पर आ जाएगा. सो इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a to the power m divided by a to the power n होगा. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज a to the power m minus 9. Okay. So where m and n are whole numbers and यहाँ पर m is greater than n यहाँ पर है, ये भूलना नहीं है. ओके. अगर यहाँ पर m अगर लेसर होगा तो इसका आंसर चेंज होगा ना, यस कि नहीं. यहाँ पर करेक्ट. तो देखिए स्टूडेंट उसका आंसर भी आता है, नेगेटिव में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेगेटिव को कैसे लिखा जाता है वो आपको आगे लर्न करना है, देन आप उसका आंसर देख सकते हो. तो स्टूडेंट्स टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई. अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 3 है तो हम यहाँ पर 2 टू द पावर 3 रेज टू 2 करेंगे एंड उसका आंसर क्यूब ऑफ 2 होता है. क्या क्यूब ऑफ 2 होता है 8 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64. सो वी गेट द आंसर 64. या तो हम ऐसे भी कह देते हैं, मतलब ये 64 क्या होगा, 2 का पावर होगा हाउ मेनी टाइम्स वाला, यस ये होगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब. ओके, मतलब 2 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं. तो सिंस ऑलरेडी वी नो दैट 3 प्लस 3 यहाँ पर होगा 6, तो 2 टू द पावर 6 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इन दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला है. तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर रेज टू 4 मतलब 4 टू द 8, तो 3 टू द पावर 8 यहाँ पर आना चाहिए. यस, यहाँ पर आ गया करेक्ट. तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल व्हाट वुड 7 स्क्वायर रेज टू 10 वुड बी इक्वल टू, ये होगा 7 टू द पावर 10 टू द 20. सो यहाँ पर 20 आ गया. सो 2 टू द 2 का क्यूब रेज टू 2 यहाँ पर होता है 2 रेज टू 6, 2 स्क्वायर रेज टू 4 होता है 3 रेज टू 8, 7 स्क्वायर रेज टू 10 होता है 7 टू द पावर 20, a स्क्वायर रेज टू 3 होगा 3 टू द 6 मतलब 8 टू द पावर 6, a रेज टू m रेज टू 3 होगा मतलब 8 टू द पावर 3 रेज 3 एंड m यहाँ पर प्रोडक्ट उनका. So from this we can generalize for any non-zero integer a where m and n are whole numbers. So a to the power m raised to n होगा मतलब a to the power mn यहाँ पर होगा. इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है. ओके, पावर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है. सो एग्जाम्पल देखिए, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, इनमें से 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 रेज टू 2 रेज टू 3 है. तो स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 3 का क्या होगा यहाँ पर 75. ओके, बट 5 स्क्वायर रेज टू 3 है मतलब 3 टू द 6, 5 टू द पावर 6 होता है 15,625. यहाँ पर ये ग्रेटर होगा, तो ये आपका आंसर आपको मिल गया करेक्ट. सो देयरफॉर ये आपका आंसर हो गया 5 स्क्वायर रेज टू 3 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3. देन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. So can you simplify 2 cube multiply by 3 cube? निकाल सकते. notice that here the two terms 2 cube and 3 cube have a different base but the same exponents. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, इसका आंसर होता है 6 क्यूब. ऑब्जर्व दैट 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस 2 एंड 3. अगर यहाँ पर 4 रेज टू 4 एंड 3 रेज टू 4 है तो 4 इज 12, 12 रेज टू 4 यहाँ पर आता है, मतलब बेस का यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है. ओके, सो कंसिडर ऑल्सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट का होगा. Similarly, a to the power 4 multiplied by b to the power 4 मतलब ab whole bracket raised to 4. So that's why generalize we can write it as a to the power m होगा multiply by b to the power m. किया है, ध्यान में रखना है पावर यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर ab पावर ब्रैकेट raised to m यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, सो वेयर m is any whole number. ओके, any whole number. whole number क्या होता है ऑलरेडी पता है ना आपको. yes. तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 5 क्या होगा, हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये जो ब्रैकेट है 5 टाइम्स लिखना है, तो हम वी कैन इजीली राइट तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं. ओके, और डायरेक्टली अभी हमने देखा a टू द पावर m होगा, देन b टू द पावर m होगा, वी कैन राइट एज a b पावर रेज टू m.
सो यहाँ पर हम क्या इससे रिवर्स आ सकते हैं, यस, सो 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 5 भी लिख सकते हैं। देन 2a ब्रैकेट रेस टू 4 मतलब 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय a to the power 4, देन -4m क्यूब माइनस 4 का क्यूब एंड m का भी क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया कि कितना आसान है ना ये, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन। सो 2 रेस टू 4 अपॉन 3 रेस टू 4, तो यहाँ पर 2 2 2 2 2 अपॉन 3 3 3 3 3, वी कैन राइट इट एज 2 अपॉन 3 ब्रैकेट रेस टू 4। सो a क्यूब अपॉन b क्यूब मतलब a अपॉन b ब्रैकेट रेस टू क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं। So from this example we may generalize that a raised to power m है divided by b to the power m है, so we can write as a to the power m upon b to the power m, मतलब a upon b bracket raised to m भी यहाँ पर लिख सकते हैं, where a and b are any non-zero integers and m is a whole number. Then after that, next example, expand 3 upon 5 raised to 4. So we are expanding that 3 upon 5 मतलब 3 raised to 4 upon 5 raised to 4. We get 3 raised to 4 मतलब 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and 5 to the power 4 मतलब यहाँ पर 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5. Okay, because we need to be expand that value. यहाँ पर -4/7 रेस टू 5 है, तो -4 to the power 5, 7 to the power 5, -4 हमें 5 टाइम्स लिखना है, 7 हमें 5 टाइम्स लिखना है। ओके, वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स, नंबर्स विद द एक्सपोनेंट 0, अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट 0 तब यहाँ पर क्या होगा? सो कैन यू टेल व्हाट 3 to the power 5 upon 3 to the power 5 equals to? Yes, it's equal to 1. So by using laws of exponents, 3 to the power 5 divided by 3 to the power 5, we get 3 to the power 5 minus 5, and 3 to the power 0 means we get 1. So can you tell about 7 to the power 0? Yes, it's also 1. करेक्ट, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलता है? अगर यहाँ पर किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट्स अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, 0 लिखना नहीं है। ओके, सो a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब वी गेट 1, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये रूल ध्यान में रखना है, ये भी आपका लॉ हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एनी नंबर एक्सपेक्ट 0 raised to the power or exponent 0 is a base. Okay, so students, miscellaneous examples say using the laws of exponents. Let us solve some examples using the rules of exponents developed. So write exponential form of 8 8 8 8 8 4 times taking base as a 2. So 8 to the power 4 मतलब we can write as a 8 as a 3 to the power 3, the bracket is to 4, so we get 2 to the power 12. यहाँ पर हमने a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n का फॉर्मूला लॉ जो था वो यूज किया, a to the power mn. Next, simplify and write the answer in the exponential form. 3 raised to 7 upon 3 square multiply by 3 to the power 5 है। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर होगा 3 to the power 7 minus 2, y बिकॉज डिवाइड है तो यहाँ पर 7 minus 2 हो गया 5, देन 3 raised to 5 मतलब देखिए यहाँ पर 3 5 and 3 5 we get 3 raised to 10. नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 5 रेस टू 5, वी गेट यहाँ पर बेस सेम है ना, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 वी गेट 5, तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5, 5 टू 10 10 टू द पावर 5 यहाँ पर हो गया। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 रेस टू 4 वी गेट 6 रेस टू 6 अपॉन 6 रेस टू क्यूब, 6 माइनस 3 वी गेट 3, तो 6 टू द पावर 3 यहाँ पर आंसर हुआ। देन नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्क्वायर है, देन उसका क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 6 करना है। एंड देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द 6 यहाँ पर आ गया, 3 टू द पावर 6 यहाँ पर हो गया। देन बेस यहाँ पर डिफरेंट है बट एक्सपोनेंशियल यहाँ पर सेम है, सो दैट्स वाई 3 टू द 6 6 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 6। अगेन यहाँ पर बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट यहाँ पर सेम है, सो 5 6 30, तो 30 रेस टू 6 यहाँ पर आंसर हुआ। 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब 64, वी कैन राइट एज अ 2 का क्यूब यहाँ पर 8 के लिए, तो 2 क्यूब रेस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, सो यहाँ पर देखिए 1 2 क्यूब 2 क्यूब गेट कैंसल, वी गेट यहाँ पर 6 माइनस 3 बिकॉज 3 टू द 6 होता है ना, यस 3 टू द 6 यहाँ पर आ गया, सो 2 टू द पावर 3 हमारा आंसर हुआ, करेक्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करना है 12 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 27। देखिए स्टूडेंट्स इसे कैसे सॉल्व करना है अभी। अब सिंपल वे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया 12 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इस फॉर्म में लिखा, 9 को वी कैन राइट एज 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अगेन नीचे भी देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू क्यूब हम लिख सकते हैं 6 क्यूब को, 8 स्क्वायर को हम यहाँ पर 2 क्यूब रेस टू 2 भी लिख सकते हैं एंड 3 क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। यस तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट देखिए 2 स्क्वायर रेस टू 4 यहाँ पर होगा, 3 रेस टू 4 हो जाएगा, 3 रेस टू 6 यहाँ पर आ गया, 3 टू द 6 यहाँ पर, देन 2 स्क्वायर, so we get 2 to the power 8 multiplied by 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 4 multiplied by 3 to the power 6 and 2 cube multiplied by 2 raised to 6 multiplied by 3 raised to 3 multiplied by 3 raised to 3। so देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 raised to 3 एंड 3 raised to 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर बचा। अगेन 3 raised to 3 यहाँ पर देखिए 3 raised to 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 raised to क्यूब बचा। सो ऊपर बचा है 3 to the power 4, यहाँ पर दिख रहा है आपको। यस देन आफ्टर दैट 2 टू द पावर 8 है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 6 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 स्क्वायर बचा, देन अगेन 2 स्क्वायर यहाँ पर गया, नीचे 2 बचा तो 2 वन जा, देन यहाँ पर 2 ओनली सिंगल 2 बचा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 मतलब यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 162। नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्यूब है, देन मल्टीप्लाई करना है a क्यूब से, multiplied 5a raised to 4, so 2 cube multiplied by a cube multiplied by 5a raised to 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a to the power 4 है, देन यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर 5 है। क्या करना है, 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, देन a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 to the power 4, बेस सेम है ना। यस सो 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई बाय 8 to the power 7 हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। देखिए इसका आंसर ये रहा 40 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 7। चलो नेक्स्ट अभी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। देखिए 9 को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 4 मतलब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड देन 2 रेज टू 5 है मतलब यहाँ पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 9 मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 मतलब 2 टू द पावर यहाँ पर क्या होगा 4 होगा ना, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 मतलब 2 स्क्वायर का उसका स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर एक 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर गेट कैंसल, 3 स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा क्या 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके देखिए यही क्या आंसर है क्या यहाँ पर, यस 9 4 36 हमारा आंसर हुआ। देखा कितना आसान था ना ये क्वेश्चन भी, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।